Hello everyone. In today's class I am going to solve the remaining questions of exercise 1.1 which is based on sets, and it is the very first exercise of NCERT 11th standard. Two questions of this exercise I have already taught you in the last video. Now I am starting from the question number 3rd, and the given statement of the question 3rd is write the following sets in roster format. So we have two format to write a set, which are first was the roster or tabular format, and second is the set builder format. So the given statement is in the form of set builder format. Now we are going to convert this one statement into the roster or the set builder tabular formation. So the question is write the following set in the roster format. There are 6 parts in this case. One by one I am trying to solve each and every question. A is equals to, first part, A is a set of x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7. ये सेट है अपने पास, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कोई सेट दे रखा है, x A is any set in which x is an element in which value of x is greater than -3 and less than 7, where x belongs to integer. तो हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं इंटीजर। -3 से जस्ट बड़ा इंटीजर होगा -2, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आई होगी। x इज इंटीजर एंड विच इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो -3 से जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा -2 होगा, एंड देन कंटिन्यूसली अप टू लेस देन 7, जो कि क्या होगा 6 होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, B is a set of x such that x is a natural number less than 6। ये अपना स्टेटमेंट रहा। x is a natural number less than 6। डेफिनेटली आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा, रिजल्ट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते बिकॉज हमें 6 से छोटा चाहिए, तो 1 से लेके कितने हो गए 5 तक। थर्ड पार्ट इज C इज, ये B है, सेट है, C इज ए सेट ऑफ x such that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। ये कोई सेट है अपने पास। x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। तो देखो 2-digit नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। तो 10 में डिजिट्स का जो सम है वो 1 + 0 कितना आएगा? 1 आएगा। देन 11 की बात करें तो 2 आएगा इनका सम। तो अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ 17 पे, क्योंकि 17 में 1 और 7 का जो सम क्या होगा वो 8 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 17, देन 26, देन 35, देन 44, आफ्टर इट 53, आफ्टर 62, आफ्टर 71 और 80 भी होगा। इसके बाद तो 9 की रेंज आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। 81 होते हैं तो सम 9 बड़ा होने लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा इसके बाद में। सो देयर आर 3, 6 to 8 digit numbers are exist in 2 digit in which sum of the digits of these number will be 8। बात समझ में आई यहाँ तक? अब चलिए आगे करते हैं फोर्थ पार्ट। D is a set of x such that x is a prime number which is divisor of x is a prime number
विच इज डिवाइजर ऑफ 60. यस, x इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अपने 1 नीदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, तो अपन 1 कंसिडर नहीं कर सकते. देन 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 11, 13, 17, 23, 29 एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर प्राइम नंबर. और जो कि 60 को डिवाइड करते हो तो इसका सेट क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्मेट रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 60 डिवाइड होता है, 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. 5 से होता है, 6 प्राइम नंबर नहीं है. इसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 प्राइम नंबर लेकिन 60 डिवाइड नहीं होता. उसके बाद में 11 है, 60 डिवाइड नहीं होता. उसके बाद में अपना 13 है, 60 डिवाइड नहीं होता. लेकिन 17 है, इससे भी 60 डिवाइड नहीं होता. उसके बाद में 29 है, फिर 31 है, 37 है, उसके बाद में 41 है, 43 है, 47 है. तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डबल में आ जाता है, या तो 30 से ऊपर तो मतलब ही नहीं है. और 30 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5 जिनसे डिवाइड होगा, उसके बाद में कोई नंबर नहीं है जिनसे डिवाइड होगा. हाँ, कॉम्पोजिट सभी नंबर की बात करते तो 1 भी आता, 2 भी आता, 3 भी आता, 5 भी आता, 4 भी आता, 12 भी आता, 6 भी आता, 10 भी आता, 15 भी आता, 30 भी आता, इन दिस मैनर. क्लियर? तो ये अपना 4th पार्ट हुआ. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5th. E इज अ सेट ऑफ x such that the set of all letters of word trigonometry इसका हमें एक सेट बिल्डअप करना है. तो लेटर्स का सेट बनाना है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल नॉट रिपीट ए लेटर अगेन. तो क्या होगा, देखो टी आएगा, T R I G O N, O रिपीट हो रहा है तो इग्नोर कर दो. देन M E T वापस से आ गया, R आ गया, रिपीट हो रहा है, एंड Y. T देखो 1 टाइम है मेंशन किया, T मेंशन हो गया, R हो गया, R यहाँ से I हो गया, G हो गया, O यहाँ से हो गया, N भी हो गया, M भी हो गया, E हो गया, T पहले से हो गया और Y हो गया. तो ये अपना सेट बन गया. क्लियर बात यहाँ तक? नाउ द लास्ट यहाँ कर लेता हूँ. F is the set of all letters in the word better. Set of all letters in word better. तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा, F से ही डिनोट करेंगे अपन क्योंकि F ही है. तो B, देन E, देन T एंड देन R. क्योंकि E और T रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको सेट में, हम एलिमेंट रिपीट नहीं करवाएंगे. लेटर है वो वर्ड बनाने में रिपीट होगा, लेकिन सेट बनाने में इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा. I hope so you understood the first, third question. Each and every part I have mentioned here, and now I'm starting the next 4th question. So before it, pause this and note it down. Now I'm starting the 4th question of the exercise 1.1, and the statement is write the following sets in the set builder format. मतलब हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, वो हमें रोस्टर फॉर्मेट में दे रखे हैं और हमें इनको कन्वर्ट करके सेट बिल्डर फॉर्मेट में हमें इनको ट्रांसफर करना है. सो द 4th क्वेश्चन इज चेंज और कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द सेट बिल्डर फॉर्मेट. फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं इसको मैं सेट ए बोल देता हूँ और जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9 एंड 12. ठीक है.
हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हम यहाँ से देखो इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल होगा x, तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, सेकंड मल्टीपल इज 6, थर्ड मल्टीपल इज 9 एंड फोर्थ मल्टीपल इज 12। एंड अब लेकिन मल्टीपल में तो 15 भी आएगा, लेकिन हमें अब कंडीशन देनी होगी वेयर x इज लेस देन 13 भी कर सकते हो, क्योंकि 13 से छोटा मल्टीपल 12 ही होता है। आप 14 भी कर सकते हैं, 14 से छोटा मल्टीपल भी 12 होता है। आप 15 भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज द मल्टीपल ऑफ 3 विच इज लेस देन 15 इज 12, 9, 6 एंड 3। और आप ये ना करके आप ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हुआ। सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, और देखो इसको यूँ लिखा जा सकता है 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 एंड 3 into 4। इसका मतलब यही तो चेंज हो रहे हैं ना, तो मैं यूँ बोल दूँ, ध्यान देना, 3 into n कर रहा हूँ इसको। a इज इक्वल्स टू 3n। क्लियर बात यहाँ तक? वेर 3x बोल देता हूँ, चलो। a इज इक्वल्स टू 3x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x is less than or equals to 3 4 ज़ा 12 कि 4 देखो लेस देन के लिए रहेगा 1 2 3 और इक्वल के लिए 4 हो ही गया। तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट ये रहेगा। तो ये फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये यूज़ करना चाहो ओनली, देन यू कैन अप्लाई दिस वन। तो काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी मैटर नहीं करता कि आपका आंसर बुक से मैच हुआ या नहीं हुआ, बट योर आंसर शुड बी परफेक्ट। सेकंड, बी से डिनोट कर लेता हूं 2 4 8 16 32, ये दे रखा है हमें। तो ये हुआ 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 द पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो b इज इक्वल्स टू 2 द पावर, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, 2 द पावर x कर लूँ, 2 द पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर के पार्ट है। होल नंबर लिखना चाहोगे तो कंडीशन बड़ी होगी, एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये कर सकते हो आप। और लेस देन का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे 6, और यदि आप ऐसे लिखना चाहो ये तो सेम रहेगा, 2 द पावर x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 0 से बड़ा होगा x और 6 से छोटा होगा। ये भी कंडीशन को प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि सेट बन जाएगा, इससे सेम ही बनेगा। तो हम नेचुरल नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन में रहता है, और बाकी प्रॉब्लम इसमें भी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट, इज 5। सी से डिनोट कर लेता हूँ 5, 25, 125, 625। ध्यान से देखना, ये 5 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4, तो इनका रिजल्ट ये होता है। तो अपन सी से इसको डिनोट करें तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई होगी आपकी। और 5 करना चाहो तो ये इक्वल का सिंबल हट जाएगा यहाँ से। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ आपके पास दे रखा है 2, डी से डिनोट करते हैं इसको 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। देखो ये क्या है सभी, 2 4 6 8 ऑल इवन नंबर्स हैं। डी इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली बोल देता हूं, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इससे यही बनेगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10। अब फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ अपने पास है और 1, ई से डिनोट करता हूं 1 4 9
100। ध्यान से देखना, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो ये क्या बना 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो सेट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो कांस्टेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं रहेगा, आप समझ जाओगे इजीली। आई होप सो। सो प्लीज पोज दिस और नोट इट डाउन।